रांची न्यूज़ में आपका स्वागत है। और आइए हमारे साथ एक शख्स जुड़े हुए हैं, उनका नाम है इमाम शफी, और जानते हैं कि प्रॉब्लम क्या है और विस्तार से वही बताएंगे। जी शुक्रिया आपका और रांची न्यूज़ के दर्शकों को भी है जोहार। मैं कहना चाहूँगा कि ये झारखंड बना 24 साल हो गया और यहाँ पर परेशानी हो रही है बहुत ज़्यादा। सभी वर्ग जो है यहाँ दुखी हैं और भारत का सबसे अमीर राज्य है झारखंड, लेकिन सबसे ज़्यादा गरीबी, बेरोज़गारी, पलायन, भ्रष्टाचार, कुपोषण, तमाम प्रकार की बुराइयाँ। अशिक्षा में भी देखिएगा तो आखिरी पायदान पे झारखंड है। तो इसका कारण क्या है? इसका कारण है यहाँ पर जितने भी राजनीतिक पार्टियाँ हैं, बड़ी राजनीतिक पार्टियाँ, वहाँ लूट खसोट की राजनीति चल रही है और जो है यहाँ पर भ्रष्टाचार चरम पर पहुँच गया है। आपने देखा होगा कि जेपीएससी का, जेएसएससी का और जैक का, सब में भ्रष्टाचार आया है सामने। एक परीक्षा जो है जेएसएससी का लिया नहीं जा रहा है समय से। 18 बार लगभग परीक्षा का जो तिथि को बदला गया है 8 साल में। तो ये जेएसएससी का सीजीएल का बात बता रहे हैं। अभी जो उत्पाद सिपाही जेएसएससी द्वारा जो ले रही है, ये 2019 से पहले ये जो है रघुवर सरकार ने इसको ले लिया था और इसका रिजल्ट, फाइनल रिजल्ट आने वाला था। तो रघुवर सरकार आते हुए इसको क्या की कि इसको रोक लगा दिया और कुछ दिन के बाद आपने देखा होगा कि इसको रद्द कर दिया। और अभी जो उत्पाद सिपाही में जो दौड़ हो रहा है उसमें करीब 12 कैंडिडेट अपने जान गंवा चुके हैं। बहुत ही चिंता की बात है, बहुत ही दुखद स्थिति है कि बेरोजगारी इस चरम सीमा तक पहुंच गया है कि लोग नौकरी के आस में और दौड़ लगा रहे हैं। 10 किलोमीटर का दौड़ दिया है। इतनी धूप में, इतनी उमस है, इतनी गर्मी है, तो इस समय कम से कम एक जो कार्य हुआ, एक मौत हुआ या एक जो परिस्थिति खराब हुआ, तो उस समय तत्काल इसको रोक लगा देना चाहिए था। लेकिन एक के बाद एक लोग मरते चले जा रहे हैं स्टूडेंट, और सरकार जो है देख रही है, तमाशाबीन बनी हुई है। ये जो है मौत बांट रही है, ऐसा लग रहा है, ये नौकरी नहीं बांट रही। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से बहुत उम्मीद था झारखंड के युवाओं का। उन्होंने कहा था कि जैसे ही सरकार में आएंगे तो 2 साल के अंदर 5 लाख युवाओं को नौकरी देंगे और नहीं तो राजनीति से संन्यास ले लेंगे। बताइए, अभी 4-5 साल खत्म होने को है और यह मौत बांट रही है। तो मैं मांग करता हूं सरकार से तत्काल ये जो दौड़ हो रहा है उत्पाद सिपाही का, मेरे ख्याल से तो ये तो टोटल विभाग को ही बंद कर देना चाहिए था। ये शराब का बिक्री का विभाग ही बंद कर देना चाहिए। ये उत्पाद सिपाही का बहाली तो छोड़िए, इसको दूसरे जो जनरल पुलिस का बहाली में इसको तब्दील कर देना चाहिए था। लेकिन 10 किलोमीटर का दौड़ हो रहा है, तत्काल इसको रोक लगाया जाए और नहीं तो बहुत बड़ा आंदोलन होगा झारखंड में। झारखंड के युवा सभी जो है परेशान हैं और इसको देख करके जनमानस जो है जन आंदोलन की ओर लोग उत्साहित हो रहे हैं, प्रेरित हो रहे हैं। आपने देखा होगा 12 में अभी सबसे ज़्यादा पलामू में 4 स्टूडेंट का मौत हो गया है। एक स्टूडेंट ऐसे हैं जो जेपीएससी का 2 बार वो मेंस लिखा है, अभी इस बार भी मेंस लिखा है, उसका रिजल्ट आएगा। वो आदमी जो स्टूडेंट है मर गया। तो बहुत ही दुर्भाग्य है, होनहार युवाओं के साथ सरकार अत्याचार कर रही है और ये अत्याचार बर्दाश्त नहीं होगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी तत्काल संज्ञान लीजिए। और मैं तो कहूँगा कि हाईकोर्ट द्वारा भी इसमें स्वतः संज्ञान लेना चाहिए था कि अभी तक जो इतना बड़ा मामला आ रहा है, ये जनहित का मामला है। तो जनहित का मामला में संज्ञान लेते हुए तत्काल इसको रोक लगाया जाए और ये जो दौड़ की परिस्थिति है, समय को बदला जाए। इसकी दौड़ की जो किलोमीटर है, 10 किलोमीटर है, तो इसको 2 किलोमीटर किया जाए। और मेरे तो और एक मांग है, बहुत महत्वपूर्ण मांग है, जितने भी लोग अभी मारे गए हैं और जो इलाजरत हैं, उनके परिवार को जो है 1-1 करोड़ रुपया दिया जाए और उन्हें जो है मुआवजा दिया जाए और जो है जो इलाजरत हैं उनका इलाज सरकार अपने खर्च पर करे। और मैं कहूँगा कि उनके परिवार को जो है मुआवजा के साथ साथ नौकरी भी देने का काम करे सरकार और संवेदनशीलता दिखाए। बस यही कहूँगा, ज़्यादा नहीं। शफी जी, माननीय हमारे जो अभी माननीय मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन जी, उनकी सरकार तो 5 साल से आप लोगों का कहना ये है, लेकिन क्या उनकी सरकार ठहरी हुई है? क्या वो अपने सरकार को रेगुलर चला पा रहे हैं? बिल्कुल। उनको और भी पार्टी परेशान कर रही है, तो उनका भी कहना ये है कि मुझे पार्टी परेशान कर रही है, मैं सरकार पूरी कंटिन्यू नहीं चला पा रहा हूँ। तो आप उसके बारे में आप क्या कहते हैं? मुख्यमंत्री जी बोल रहे थे कि बात सही है, यदि ऐसा आपका हो रहा है तो आप तो बोले थे कि जैसे हम नौकरी नहीं दे पाएंगे, आप अपने बात पे अटल रहिए ना। आप बोल रहे हैं कि आप नौकरी नहीं दे पाएंगे तो राजनीति से संन्यास लेंगे, तो आपको तो संन्यासी ले लेना चाहिए था अभी तक। तो आप संन्यास क्यों नहीं ले रहे हैं? आप संन्यासी लेने का छोड़ करके आप लोगों को मौका दे रहे हैं, आप विपक्ष को मौका दे रहे हैं। आज हम युवा को बोलने का क्या जरूरत पड़ रहा है? 12 स्टूडेंट मर गया है और अभी दौड़ चालू है और भी कितने लोग मर जाएंगे। तो आप भी मौत बांट रहे हैं, तो मौत का सौदागर का काम छोड़ दीजिए। और आप जो बोल रहे हैं कि ये विपक्ष आपको परेशान कर रही है, तो ये इनका रोना जो है शुरू से ही है। सबसे पहले सरकार में आने के बाद वो कोस का, कोरोना का और केंद्र का वो रोना रो रहे थे कि केंद्र सरकार काम नहीं करने दे रही, कोस नहीं है। तो कोस नहीं है तो अभी जो मैया से
योजना जो है ये मैया सम्मान योजना, आप 1,000 रुपये करीब 48 लाख जो महिलाओं को देना चाह रहे हैं, तो इतना पैसा अचानक कहाँ से आ गया? यानी ऐसा तो नहीं कि आप चुनाव जीतने के लिए इतना ज़्यादा पैसा आ गया। और आप जो कह रहे हैं कि केंद्र सरकार आपको परेशान कर रही है, तो ये मौका आपने दिया है। आपको क्या ज़रूरी था लीज लेने का? आपको ज़मीन में इस तरह से मामले में फंसने का क्या ज़रूरत था? आप जो ये बहाना बना रहे हैं, आपका विपक्ष कितना भी परेशान करता तो आपका हम युवा उनके साथ रहते, क्योंकि हम सरकार को लाने में हम लोग युवाओं ने बहुत बड़ा योगदान दिया था। जेपीएससी ने आपने जांच क्यों नहीं कराया? जेएसएससी में आपने कहा था कि नियुक्ति कराएंगे, जितने खाली पद है 5 लाख सीट अभी तक खाली है। लालच जो है उनको ले डूबेगा और आने वाले समय में, और अभी तो इतना भी मान सम्मान उनको मिल रहा है गुरुजी होने के कारण। सूर्य सिंह जो है बेसरा जी के, अभी मैं बताना चाह रहा हूँ, जो है गुरुजी जो बोल रहे हैं, शिबू सोरेन जी जो सांसद हैं और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के पिताजी भी हैं, तो उनका जिंदा है, इसलिए लोग जितने भी आदिवासी हैं, मूलवासी, उनका सम्मान दे रहे हैं, क्योंकि वो झारखंड आंदोलन के लिए बहुत बड़ा योगदान दिए थे। लेकिन जब वो नहीं रहेंगे तो इतना ज़्यादा भगदड़ मचेगा झारखंड के मुख्यमंत्री जेएमएम का, ये जो सरकार चल रही है जेएमएम में, और वो किसी तरह से वो बचा नहीं पाएंगे, और वो सत्ता में दोबारा वो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कभी नहीं बन पाएंगे। सीधा तौर हम लोग बात कर रहे थे सुखी जी से, और उनका कहना है कि जितने भी अभी बच्चे हैं, जो भी बेरोजगार बच्चे हैं, अभी पूरी तरह से परेशान चल रहे हैं। और जो अभी सिपाही का दौड़ हो रहा है, उसमें करीब 12 बच्चे जो अपना जान गंवा चुके हैं। तो इस पर सरकार संज्ञान ले, और इस पर संज्ञान लेते हुए करीब 1 करोड़ का मुआवजा हर किसी बच्चे को दिया जाए, और जो लोग अभी घायल हो चुके हैं उस पर ध्यान दिया जाए। धन्यवाद।